हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी थोड़ी देर पहले आईएससी वालों का मैथ्स का एग्जाम खत्म हुआ। सभी स्टूडेंट का कहना है कि मैथ्स का पेपर लेंदी आया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्ड पेपर एनालिसिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और क्या पेपर वाकई में लेंदी आया था। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन और प्लेन से था। ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी, क्योंकि दो चैप्टर से मिला हुआ क्वेश्चन था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो था ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से किए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत आया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो था ग्राफ का क्वेश्चन, अब पूछा गया था कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर स्टूडेंट ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर जो इनवर्स पे सवाल आया था वो भी आसान आया था। साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना था, कॉस इनवर्स -1/2 वो भी आसानी से निकाला जा सकता है। फिर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था, dx डिवाइड बाई 1 + x² और इंटीग्रेशन का लिमिट था 1 से √3, वो भी बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट को दिक्कत आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट को टाइम भी लगा होगा। एजर्सन रीजन का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा टफ था। क्वेश्चन नंबर 8 आसान था, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चेक करना था डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट। 10 अगर इस टाइप का प्रॉब्लम स्टूडेंट पढ़े होंगे जो उनके लिए आसान होगा, लेकिन जो इस टाइप के प्रॉब्लम को नहीं बनाए होंगे उनके लिए टफ होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम उसी के लिए आसान होता है जो इस टाइप के प्रॉब्लम को ऑलरेडी बना के। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें सिंपली डेरिवेटिव निकालना था, जो कि आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका प्रोबेबिलिटी पे था। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टूडेंट को हो सकता है टफ लगा हो, कुछ स्टूडेंट को इस टाइप का क्वेश्चन टफ लग सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आप पहले अच्छे से इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके जाना होगा। जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे वो इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, नहीं तो फिर फंसेंगे। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था ग्राफ पे आया था, ग्राफ ए और ग्राफ बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन। फंक्शन का कंसेप्ट अगर ग्राफिकली पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर याद होगा वो कंसेप्ट तो। अगर ग्राफिकली वाला कंसेप्ट याद नहीं होगा तो उनके लिए क्वेश्चन टफ है, तो हम इसको टफ के कैटेगरी में मान सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 14 का डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉड, जो कि मैक्सिमम चांस रहता है कि यही पूछा जाएगा, जो कि पूछा भी गया, तो इसे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में था। 15 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कहा जा सकता है टफ था, 15 नंबर क्वेश्चन। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इन्वर्टेबल इनवर्स फंक्शन निकालना था, ये भी आसान था, इसको भी टफ नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान था, बहुत आसान, जिसमें आपको सीधा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को जोड़ना था, इसका तुरंत रिजल्ट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था, कंटिन्यूटी चेक करना था एट 3 पे, जो कि आसानी से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को टफ लगा हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 वही लोग बना सकेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 आसान था, अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान था, क्योंकि ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है, डेरिवेटिव, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर 18 में टाइम लग सकता है, ये थोड़ा टाइम टेकन था। क्वेश्चन नंबर 18 को आप कह सकते हैं कि थोड़ा समय लेने वाला प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 9 आसान था, लेकिन इसमें भी आपको 2 बार इंटीग्रेट करना था, 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना था। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट भी आपका आसान था, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये L/Q के फॉर्म में था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये सिंपल बेस थ्योरम पे था। बेस थ्योरम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के ही गए होंगे, इसे इस प्रॉब्लम को हम टफ के कैटेगरी में नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है कि कुछ लोगों को टफ लगा हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 टाइप का प्रॉब्लम जनरल स्टूडेंट नहीं प्रैक्टिस करता। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर पहला पार्ट लिया जाए तो बहुत आसान था, मैक्सिमम इन्हीं का क्वेश्चन था, लेकिन दूसरा पार्ट जो था वो भी आसान था, बट पहला पार्ट ज्यादा आसान था इसका। अगर हम बात करें 13 लेंदी था, क्योंकि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका होमोजीनियस पे था। होमोजीनियस, तो होमोजीनियस का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा लेंदी होता ही है। अगर इसी का दूसरा पार्ट का बात किया है तो वो भी लेंदी था, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल तो था, लेकिन इसमें इंटीग्रेट करने में आपको टाइम लगेगा। अगर हम बात करें 14, तो 14 आसान था, लेकिन हो सकता है टेबल को देख के स्टूडेंट घबरा गए हो।
क्योंकि टेबुलर टाइप का प्रॉब्लम जनरली स्टूडेंट कम रिवाइज करते हैं, कम प्रैक्टिस करके जाते हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सब पार्ट है उसमें कुछ कुछ पार्ट आपको टफ लगेगा। जैसे थर्ड नंबर पार्ट आपको टफ लग सकता है, और अगर थर्ड नंबर पार्ट आपसे नहीं बना तो फोर्थ और फिफ्थ में भी आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड वाला पार्ट निकाल लेंगे तो फोर्थ और फिफ्थ बड़ा पार्ट भी निकल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में वेक्टर का जो सवाल था वो सवाल आसान था। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का जो थर्ड पार्ट है उसमें कुछ स्टूडेंट को तकलीफ हुआ होगा ग्राफ को समझने में और ग्राफ के बेसिस पे कोऑर्डिनेट लिखने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आसान था, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, वहां से आपका एंगल आ जाता। 17 आपका प्लेन और स्ट्रेट लाइन दोनों से रिलेटेड था, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना था, लाइन का इक्वेशन निकालना था और लेंथ निकालना था। तो लेंथ तो आसानी से निकलेगा, आपको जो टाइम लगा होगा वो प्लेन के इक्वेशन को निकालने में। अब रहा 18 जो कि एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन था। ये बहुत आसान था, आपको सीधा y² = 4ax का ग्राफ प्लॉट करना था, x = एक लाइन ड्रॉ करना था, उसके बाद इंटीग्रेट करके एरिया निकालना था। तो अगर हम यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था, बट कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के वजह से ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा था स्टूडेंट को। लेकिन मोर और लेस पेपर आसान था, पेपर ऐसा नहीं था कि टफ था। 2-3 प्रॉब्लम केवल आपका लेंदी था, 2-3 प्रॉब्लम और 2-3 पार्ट, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं, 2-3 पार्ट थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर स्टूडेंट उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं गए। लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किए हैं, पूरा मतलब साल पूरे सिलेबस को अच्छे से देखें, तो वो इस क्वेश्चन पेपर में अच्छा मार्क्स ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में मतलब स्टूडेंट मार्क्स नहीं ला सकता, मार्क्स आने वाला पेपर था, पेपर आसान भी था, जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे आप सारे पेपर को और अच्छे से तैयार करें कि और भी कोई पेपर में आपको दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट।